झुकाएंगे आसमां जरूर, चाहे आसमां से ऊपर उड़ना पड़े। नौजवानों की बैठक है और हमारी पार्टी नौजवानों की पार्टी है। ये बात जरूर है कि आज पंच सितारा होटल में हमारे नौजवान जुड़े हैं। हमारे क्रांतिकारी युवा अध्यक्ष बीच में शिथिल हो गए थे, लेकिन आज आप लोगों को एकत्रित होकर के एक नए जोश के साथ पूरे बिहार में नए उम्मीद के साथ दौरा करने का इन्होंने जो संकल्प लिया है आप लोगों ने, वह स्वागत योग्य कदम है। देर से ही सही, लेकिन आप लोगों ने जगने का काम किया है। संगठन में जो कमी थी, जो कमी रह गई थी, उसके संदर्भ में हमारे पार्टी के छात्र युवा के संगठन के प्रभारी भाई राजेश पप्पू जी ने आपको बात रखी है। मैं उनकी बातों का अक्षरशः स्वागत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष जी से कहूंगा और तमाम जिलाध्यक्ष जो हैं, उन्होंने आप उनकी बातों को अगर गंभीरता से सुना होगा तो उसको जरूर आप आत्मसात करिए। अब मैं आज की बैठक में जो आप लोगों ने कार्यक्रम बनाया है पूरे बिहार का, इस संदर्भ में अपनी बात रखना चाहूंगा। उससे पहले विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्षों ने अपनी बात रखी है। पार्टी के बहुत सारे फोरम पर जब बैठकें होती है तो कई सारे लोगों को प्रेक्षक के रूप में भी बुलाया जाता है। हर आमंत्रित सदस्य का यह अर्थ नहीं होता है कि वह अपना विचार ही प्रकट करे। पार्टी के अध्यक्ष यह डिसाइड करता है, जो संगठन के या बैठक के जो अध्यक्ष होते हैं, ये उनका विशेषाधिकार होता है। और जब आप मंच पर आते हैं, बोलते हैं, उस सब बात ट्रेनिंग की है, इसलिए जिस ओर हमारे राष्ट्रीय महासचिव भाई प्रेमचंद जी ने भी आपको इशारा किया है, तो विषय वस्तु पर केंद्रित होकर के बात रखें। नहीं तो हसुआ के ब्याह में फुर्ती का गीत गाने लगते हैं आप लोग, तो हास्यास्पद स्थिति हो जाती है। बात कुछ है, कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, और जो लोग यहाँ बात लंबी लंबी करते हैं मंच पर आकर के, वे लोग अपने जिले में, अपने क्षेत्र में कुछ काम नहीं करते हैं। और जो साथी नहीं बोल रहे हैं आज की बैठक में, मैं उनको जानता हूं, वही लोग काम करते हैं क्षेत्र में। जो आज यहां नहीं भाषण दे पा रहे हैं, जो स्टेज से नहीं बोल पाते हैं, वे लोग बहुत काम करते हैं क्षेत्र में। तो मैं भी बिहार घूमता रहता हूं। आपके अध्यक्ष जी बहुत कम घूमते हैं। मैं इनको कई बार कहा कि घूमना शुरू करिए। अब ये घूमेंगे, अच्छा लग रहा है हमको। छात्र के अध्यक्ष ने विश्वविद्यालयों में कार्यक्रम किया, बहुत अच्छा शानदार स्वागत हुआ, विश्वविद्यालयों में अच्छा कार्यक्रम हुआ। तो जिलाध्यक्ष भी जब आप अपने ब्लॉक में घूमेंगे, फिर प्रखंड अध्यक्ष अपने पंचायतों में घूमेंगे, तभी ना आपको 10 लोग जानेंगे, तभी ना आपका संगठन का विस्तार होगा। और हमारे नेता तो घूमते रहते हैं, चरे वेती, चलते रहो। तो नेताओं का डुप्लीकेशन ही तो है, और क्या है। पॉलिटिक्स में जो आपका लीडर है, उसका डुप्लीकेट बनने की प्रक्रिया में अगर आप आ जाते हैं तो संगठन के आप सब कुछ फॉलो करने लगेंगे। हर आदमी, हर छोटा वर्कर अपने लीडर को फॉलो करता है। एज लाइक योर लीडर, एज योर वर्क यू। जैसा आपका नेता कर रहे हैं और उसका 10%, 15%, 20% भी आप करने लगते हैं, तो फिर आप सक्सेस हो जाएंगे अपने लाइफ में। तो हमारा तो मकसद है, राजनीति हमारे नेता का बहुत बड़ा मकसद नहीं है, सेवादारी उनका बहुत बड़ा मकसद है। और सेवादारी के क्रम में जो फल मिलेगा वही राजनीतिक फल हो जाएगा। ऐसा वो सोच करके चलते हैं, हम लोग को भी चलना चाहिए। तो सेवादारी के क्रम में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, और सेवादारी के क्रम में नौजवानों के ऊपर में एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, और उस जिम्मेवारी को मैं आपको बताना चाहता हूं। 2005 से पहले, एकदम गौर से सुनिएगा, बहुत गंभीर बात है। 2005 से पहले मैं नीतीश कुमार के पार्टी का छात्र और युवा का प्रदेश अध्यक्ष था, पार्टी का प्रवक्ता भी था। और सत्ता में आने से पहले नीतीश कुमार ने पूरे बिहार में घूम घूम करके ये बात चिल्लाई थी और कही थी कि 2 वक्त की रोटी के खातिर, 2 जून की रोटी के खातिर, यही लाइन था एकदम वर्ड टू वर्ड
यहां पर प्रेजेंट कर रहा हूं। अक्षरशः 2 जून की रोटी के खातिर बिहार के नौजवानों को अब बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। क्या हुआ 20 साल में? आज भी 2005 से पहले जितने बेरोजगार नौजवान बिहार से बाहर रोजगार की तलाश में जाते थे, उससे कई गुना संख्या में आज भी बिहार के बेरोजगार नौजवान मजबूर है बिहार के बाहर जाकर के। बिहार का हर नौजवान जाकर के बाहर को निर्माण करता है। आज दिल्ली की ऐशो आराम है और मुंबई की शान है और कलकत्ता का बाजार गर्म है, चाहे चेन्नई में जो उत्कर्ष है वो बिहार के नौजवानों के पसीना के बदौलत है। जो बाहर की चमक दिखाई पड़ती है आपको, उसमें बिहार के लोगों की खून जलती है, तब बिहार का बाहर में चमक है। और क्या होता है? बिहार के लोग वहां जाकर के गाली का पात्र बनते हैं। बिहार के नौजवान वहां जाकर के जूते और जूता खाते हैं, लात और जूते खाते हैं, और यहां का बेशरम मुख्यमंत्री कुछ नहीं कहता। जो ये इस उम्मीद के साथ सत्ता में आया था कि हम 2 जून की रोटी के खातिर बिहार के नौजवानों को बाहर नहीं जाने देंगे, आज जब हमारा लोग 2 वक्त की रोटी के खातिर बिहार से बाहर जाता है और लाख जूता खाता है, तो बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार की सरकार को इस बात की कोई चिंता नहीं होती है। ये समझ तो हम लोगों के युवाओं का, संगठनों का ये दायित्व बनता है, अध्यक्ष जी राजीव दानवीर जी, कि आप जो बिहार की यात्रा पर निकल रहे हैं, तो इस यात्रा का एक मात्र संदेश होना चाहिए कि बेरोजगारों को कैसे आप संगठित करते हैं और बेरोजगारों के अंदर में किस तरह की आप बात रखते हैं, उनको कैसे आप मोटिवेट करते हैं और कैसे आप ये समझाने में काबिल हो जाते हैं कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नौजवानों से कितना मोहब्बत करते हैं। आज मैं राष्ट्रीय महासचिव द्वय प्रेमचंद जी और राजेश जी को कह भी रहा था कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो एक्टिविटी है वो लगता रहता है हमेशा कि ये पार्टी के नेता नहीं है, ये युवा और छात्रों के नेता है। ये बात सुनकर हमको गर्व होता है कि ये पार्टी के गंभीर नेता जिस तरह से सीरियस होकर के किसी चीजों पर संजीदा तौर पर काम करते हैं, उस तरह से नहीं करके, बल्कि एक नौजवान की तरह जोश में भर करके लगातार 22 घंटा सड़कों पर घूमते रहते हैं। यही हमारा यूएसपी है, पार्टी का, हमारे नेता का यूएसपी है। इसको हमको भगाना चाहिए, इसको इनकैश करना चाहिए पॉलिटिक्स में। हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो बेरोजगारों को जोड़ने के लिए आपको, राजीव दानवीर जी, आपके यात्रा का नाम होना चाहिए बेरोजगार एकता यात्रा। आपका ये जो 3 महीने का आपने प्रोग्राम बनाया है पूरे प्रमंडल में, इसका आप नाम दीजिए कि बेरोजगार एकता यात्रा। जोड़ना भी नहीं है, बेरोजगार जोड़ो यात्रा ही समझिए, बेरोजगार एकता, यानी कि हम बेरोजगारों को एकत्रित कर रहे हैं। अब इसमें जो बेरोजगार होंगे, बेरोजगार शब्द अपने आप में युवाओं को लगता है कि कुछ हो रहा है, हलचल होगा, और पप्पू यादव कुछ हलचल करने वाले हैं, तो ज्यादा उम्मीद दिखेगी युवा नौजवानों में। तो बेरोजगार एकता यात्रा के माध्यम से हमारा कार्यक्रम प्रत्येक प्रमंडल में सम्मेलन, जनाधिकार युवा संवाद जो हो रहा है वो हो, और उसके बाद जिला में आप जब सम्मेलन करिए तो उसका नाम दीजिए बेरोजगार सम्मेलन, ताकि जो जिला का बेरोजगार नौजवान होगा आपके साथ जुड़ेगा, हमारे पार्टी के जो लोग रहेंगे उनको पार्टी का मेंबर बनाएंगे और बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के हक पर काम करेंगे। और दूसरा काम एक होना चाहिए जो मैं आपको बताता हूं, वो ये तो हो गया ऑर्गेनाइज करने के लिए, नौजवानों को ऑर्गेनाइज करने का प्रोग्राम, और ऑर्गेनाइज नौजवानों को मोटिवेट करने के लिए, उसको एजिटेट करने के लिए, उसको आंदोलन में लाने के लिए एक प्रोग्राम होना चाहिए जो मैं बता रहा हूं। आपको पता होना चाहिए, और खास तौर पर मैं कहना चाहूंगा हम अपने छात्र परिषद के अध्यक्ष को भी, मनीष कुमार जी को भी, कि हिंदुस्तान में कहीं भी कोई विश्वविद्यालय चल रहा होता है तो उसमें मोर देन तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में बिहार के मोर देन 50% स्टूडेंट वहां पढ़ते हैं। तो बिहार का जो रेवेन्यू है वो बाहर जा रहा है, चाहे वो पुणे का इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो बैंगलोर का इंस्टीट्यूट हो, चाहे कोलकाता का इंस्टीट्यूट हो, चाहे चेन्नई का इंस्टीट्यूट हो, चाहे दिल्ली का इंस्टीट्यूट हो,
बिहार के लोग वहां जाकर के पढ़ते हैं और उसका रेवेन्यू वहां जाता है। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि बिहार के नौजवान बेरोजगार बाहर जाकर के वहां की चमक पैदा करते हैं, तो बिहार के छात्र लोग भी बाहर जाने को मजबूर हैं और वहां बाहर की यूनिवर्सिटियों में अपना अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बिहार में कोई शिक्षा का माहौल नहीं है। और दूसरा क्या है कि हम लोग बेरोजगार क्यों हैं, उसका कारण बहुत बड़ा है कि बिहार के लोग जो यहाँ के बैंकों में पैसा जमा करते हैं उसका ज्यादा पैसा चला जाता है और कलकत्ता, हैदराबाद, बेंगलोर और चेन्नई में हमारी गाढ़ी कमाई जो हम बैंकों में जमा करते हैं, तो ये बैंक का जो मैनेजर है, जब हम भैंस का रोजगार करने के लिए या एक मसाला उद्योग बनाने के लिए या हम एक डेयरी टेक्नोलॉजी खोलने के लिए या कोई भी रोजगार करने के लिए जब बैंक में हम लोन लेने जाते हैं तो वो लोन नहीं देता है और यहाँ का जमा हुआ पैसा लोन देता है कहाँ? जाकर के बेंगलोर में, जाकर के हैदराबाद में। तो वो कैसे आपको पता चलेगा? एक टेक्निकल टर्म है बैंक के नियमावली में, सीडीआर रेशियो, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, यानी हम जो बैंक में जमा करते हैं पैसा और निकालते हैं, तो यहां हम 100 रुपया बैंक में जमा करते हैं तो हम लोग को, बिहार के लोगों को 60 रुपया मात्र मिलता है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि अगर कोई आंध्र प्रदेश में अगर कोई 100 रुपया जमा करता है तो उसको 120 रुपया मिलता है। मुंबई में अगर कोई आदमी 100 रुपया जमा करता है तो मुंबई के लोगों को 127 रुपया मिलता है। दिल्ली का लोग अगर 100 रुपया जमा करता है तो वहां 117 रुपया मिलता है। बेंगलोर का आदमी अगर 100 रुपया जमा करता है तो उसको 118 रुपया मिलता है। और बिहार का बेरोजगार, सबसे बेरोजगारी बिहार में, हिंदुस्तान है दुनिया का सबसे नौजवान कंट्री, जहां सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में नौजवान रहता है। और हिंदुस्तान में यूपी के बाद सबसे ज्यादा नौजवान अगर रहता है तो बिहार में रहता है। नौजवानों का ये हमारा प्रांत है और हम लोग को रोजगार देने के लिए जब बैंकों में लाइन लगाते हैं तो हमारा पैसा दूसरे राज्यों की चमक बढ़ाता है, वहां के बेरोजगारों को पैसा देता है और हम लोग को रोजगार नहीं मिल पाता है। तो इस पर हम लोग को बैंकों में जाकर के तालाबंदी करनी है, नौजवानों को बैंकों में तालाबंदी करनी है और कहना है कि जब तक हमको लोन नहीं दोगे तुम्हारा बैंक नहीं खुलेगा। ये प्रोग्राम बनाना है। इन 2 प्रोग्राम के साथ पार्टी के लोगों में उम्मीद जगेगी और जो बेरोजगार यात्रा पर आप निकलेंगे तो हर बेरोजगार को ये लगेगा कि अब जन अधिकार पार्टी अब बैंक को छोड़ेगा नहीं, बैंक से हमको पैसा मिलेगा और हमको अगर सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो हम लोग स्वरोजगार की तरफ आगे बढ़ेंगे। हम अपने से रोजगार पैदा करेंगे और रोजगार जब पैदा करेंगे, एक आदमी जब रोजगार पैदा करता है, स्वनियोजित होता है, तो वो 20-25 लोगों को भी अपने साथ रोजगार देता है। एक मसाला उद्योग खोलिएगा तो 100 नौजवानों को रोजगार मिलेगा। अगर एक डेयरी हम लोग खोलते हैं तो 200 आदमी को रोजगार मिलेगा। अगर हम एक कोई छोटा कुटीर उद्योग, लघु उद्योग चलाएंगे तो कई लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इन 2 चीजों को लेकर के हमको आगे बढ़ना है। हम उम्मीद के साथ अपनी बात खत्म करना चाहते हैं कि आप लोगों ने जिस शिद्दत के साथ आज एकत्रित होकर के एक नए जोश के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लिया है, हम राजू दानवीर जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप इनके उम्मीदों पर खरा उतरिए और मंडल की मीटिंग करने के बाद बिहार के तमाम जिला में भी जाइए और लोगों को जोश भरिए, मोटिवेट करिए और बेरोजगारों को एक करिए और अपनी पार्टी की ओर मुखातिब करिए। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए एक शेर कहता हूं कि दोस्तों, आप लोगों में बहुत ज्यादा काबिलियत है। बिहार के किसी भी पार्टी में इतने जोश से भरे हुए नौजवान नहीं है, इतने जोश से भरे हुए छात्र नहीं है, इतने जोश से भरे हुए किसी पार्टी के पास वर्कर नहीं है। हम लोग लगातार संघर्ष करते रहते हैं बिहार के सड़कों पे, लेकिन आम लोगों को हम लोग अपनी तरफ आकर्षित करने में विफल हो जाते हैं। हमारे नेता दिन रात चल करके आम लोगों को काफी आकर्षित करते हैं, लेकिन आप मेंबर बनाइएगा उसको तब ना, आप पार्टी से जोड़िएगा तब ना। आप जाइए किसी भी गांव में, किसी भी चौक पर, किसी भी चौराहे पे, तो पप्पू यादव के पक्ष में चर्चा करने वाला व्यक्ति जरूर मिलेगा, कहेगा कि पप्पू यादव बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो जो आदमी बोल रहा है इस बात को कि पप्पू यादव जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं,
चट से उनको कहिए कि सर आप पार्टी का मेंबर तो बन जाइए, पार्टी के साथ तो जुड़ जाइए, हमारे कारवा में तो साथ हो जाइए। आपको अप्रोच करना पड़ेगा। ये जो सदस्यता अभियान है आग्रह का विषय वस्तु है। आपने देखा होगा बीमा के प्रचार में बीमा आग्रह का विषय वस्तु है, तो ठीक उसी तरह से पार्टी का जो मेंबरशिप है वो आग्रह का विषय वस्तु है। बिहार के कोने कोने से हम लोग के पास में फोन आते रहता है और मैं ऑनलाइन मेंबर भी बनवाते रहता हूं और ऑनलाइन मेंबर साथ बनते रहते हैं और फिर मैं जिला के अध्यक्षों को भेजते रहता हूं कि इतने लोग ऑनलाइन मेंबर बन गए, उनको आप संपर्क करिए। लेकिन जिला के अध्यक्ष नए मेंबर को बुलाते ही नहीं अपने बैठकों में। तो दिल बड़ा करिए, लोगों को कहिए, आग्रह करिए। पार्टी से जुड़ने के लिए लोग ललायित हैं, आप उनके को अप्रोच करिए, उनको शामिल करिए। हम अंत में यही कहेंगे कि जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो ऐसा काम मेरे नौजवानों कि सारा जहां सलाम करे। जय हिंद, जय बिहार, जय विकास पार्टी जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद।